पर्युषण पर्व, मोक्ष सप्तमी और दिवाली के बाद अधिकांशतः लोग सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह समय यात्रा के लिए सबसे अनुकूल होता है, मौसम एकदम अनुकूल होता है और यही कारण है कि अधिकांशतः श्रावक इसी समय सम्मेद शिखर की वंदना करने जाते हैं। लेकिन वंदना करते समय हमें वंदना कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, यह विशेष है। अगर हमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो हम वंदना तो कर लेंगे लेकिन हमारे लिए वंदना का फल तदजन्य नहीं मिलेगा। पहले हम समझेंगे कि सम्मेद शिखर की वंदना करने का क्या महत्व है। तो सम्मेद शिखर महात्मा आचार्य लोहाचार्य विरचित है और वहां आचार्य महाराज लिखते हैं कि जो भी जीव एक बार भी भाव सहित वंदना करता है, कहाँ की? सम्मेद शिखर की। जो एक बार मात्र भाव सहित वंदना करता है उसके लिए 49 भाव में नियम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और भी लिखा कि जो एक बार भाव सहित वंदना करता है उसके लिए तद्भव में नरक और त्रियंच आयु का बंध नहीं होता। सम्मेद शिखर की विशेषता है कि वहां जन्म लेने वाला एक इंद्रिय जीव भी निकट भव्य है, यानी सम्मेद शिखर वही पहुंच पाता है जो निकट भव्य होता है। आप लोग दर्शन कराए, सब भव्य आत्मा बैठे हुए हैं। तो सम्मेद शिखर जब जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें? सबसे पहले सम्मेद शिखर की वंदना करते समय आप सबसे पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहली बात, अगर आप वंदना करने जा रहे हैं तो सफेद वस्त्र पहन करके जाएं, क्योंकि सफेद वस्त्र आपके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति में निमित्त है। हमारे यहाँ वस्त्रों की भी महत्वता लिखी है और सम्मेद शिखर महात्म्य ग्रंथ में भी वस्त्र कैसे पहन करके जाएं, इस बात में भी आचार्य महाराज ने प्रकाश डाला है। और आचार्य श्री ने लिखा कि सफेद वस्त्र पहनने से सुख, शांति और मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होती है। तो सफेद वस्त्र पहन करके जाएं। अगर आपके लिए रोग हैं, बीमारियां लगी हुई हैं, तो हरे वस्त्र पहन करके वंदना करना चाहिए और कभी भी कोरे वस्त्र पहन करके वंदना करने नहीं जाना चाहिए। अब प्रश्न आ सकता है क्यों, आखिर क्या कारण है? तो कोरे वस्त्र शुद्ध नहीं होते। पहली बात आप स्वयं बताएं, जहां से वह वस्त्र बने हैं वो कैसे कैसे हाथ से छू करके आए हैं, कैसे अशुद्ध लोगों ने, अशुद्ध महिलाओं तक ने भी उन वस्त्रों को छुआ है। और ध्यान रखिए, वस्त्र कोरे नहीं होते। जब भी धागे के तंतु बनते हैं तो वह पहले गीले किए जाते हैं, फिर सुखाए जाते हैं, उसके उपरांत ही वस्त्र बनते हैं। इसका तात्पर्य वो वस्त्र, वो कपड़ा कोरा कैसे हुआ, वो तो पहले ही धुल चुका है। इसीलिए जब आप वंदना करने जाएं तो पहले कोरे वस्त्र भी हों, नए वस्त्र हों, तो भी उन्हें एक बार धुल करके ही वंदना करने जाना चाहिए। दूसरा, वंदना करते समय द्रव्य अपने नीचे से ही लेकर के जाएं। अगर आपको कुछ खाना पीना है, पहली बात तो पहाड़ पे कुछ खाएं पिए ना, लेकिन आपका नहीं चलता, कैसी भी परिस्थिति में आप
इसका पालन नहीं कर सकते, आपका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, आपकी अनुकूलता नहीं है, तो कभी भी पहाड़ पे कुछ ना खरीदें। कहां से खरीद के लेकर के जाएं? नीचे से। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में आप देखें कि पहाड़ पर जो कब्जा हो रहा है वो किसके कारण? आपके कारण। किसके कारण? क्योंकि आप वहां जाते हैं, पहाड़ पर सामग्रियां खरीदते हैं और पहाड़ में जो लोग वहां पर दुकान खोलते हैं उनके लिए और बढ़ावा मिलता है। कभी एक दुकान थी, फिर 2 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 10 हुई, आज सैकड़ों दुकान वहां ऊपर पर्वत पर हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां पर ऊपर जाकर के जब खरीदते हैं सामग्री, तभी तो दुकान खुली। अगर वहां कोई सामग्री खरीदे ना तो दुकान भी कैसे खुले? इसीलिए प्रत्येक श्रावक, प्रत्येक जैन, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, स्थानक हो, सोनगढ़ी हो, कोई भी हो, सबका कर्तव्य है, अगर आप चाहते हैं हमारा सम्मेद शिखर सुरक्षित रहे, चाहते कि नहीं चाहते? अगर आप चाहते हैं कि सम्मेद शिखर जैनों के हाथ में ही हो, अजैनों के हाथ में ना जाए, तो कभी भी सम्मेद शिखर में जा करके, ऊपर जा करके कुछ भी सामग्री मत खरीदना। अगर इतना आप करने लग गए तो नियम से जो दुकानें ऊपर खुली हैं कब तक खुली रहेंगी? जब तक दुकानें चलेंगी। जब दुकान चलना ही बंद हो जाएंगी तो अपने आप दुकान वाले नीचे आ जाएंगे। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। तीसरा, जब आप सम्मेद शिखर की वंदना करने जा रहे उस समय गाड़ी वाहन का प्रयोग ना करें। अगर आपकी अनुकूलता है तो ध्यान रखें, आप शाश्वत तीर्थराज की वंदना करने जा रहे हैं और इस मौसम में जा रहे हैं। किस मौसम में? अभी चातुर्मास लगा हुआ है, चातुर्मास में वंदना करने जा रहे हैं। यद्यपि श्रावकों को भी चातुर्मास में अपने गांव नगर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम इतना ही प्रयास कर लें कि सम्मेद शिखर की वंदना करने जाएंगे तो किसी गाड़ी वाहन से नहीं जाएंगे, क्योंकि पैदल जाएंगे तो देख सकते हैं कि कोई जीव तो नहीं है और आप उस जीव की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी वाहन से गए तो क्या जीव की रक्षा हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। इसलिए पैदल जाएं, देखते हुए जाएं। आप उन भूतकाल में बने हुए भगवान की वंदना करने जा रहे हैं, उन अनंतानंत सिद्धों की वंदना करने जा रहे हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि ये भावी भगवान जो रास्ते में चल रहे हैं इनके लिए भी हमें अभयदान देना है, तभी आपके लिए वंदना का सही फल प्राप्त होगा। चौथा, वंदना करते समय आपका गौर फोटो में नहीं अथवा फोटो में कम, भगवान की वंदना में ज्यादा होना चाहिए। कई बार वंदना तो हो जाती है लेकिन वंदना हो नहीं पाती। ऐसे भागते हैं लोग, जल्दी करना है, जल्दी जाना है, जैसे नीचे आकर के उनके लिए गोल्ड मेडल मिल रहा हो, नीचे आकर के सम्मान हो रहा हो, अथवा उनके नगर में सम्मान होगा कि जे व्यक्ति इतने बजे गए तो 10 बजे वापस आ गए। ध्यान रखें, कोई फायदा नहीं है भागा भागी करने की अपेक्षा आप वहां पर भाव सहित वंदना करेंगे। ध्यान आपका फोटो की अपेक्षा भगवान के चरणों में होगा, चरणों की अपेक्षा 7 राजू ऊपर बैठे सिद्धों में होगा, तो नियम से आपके कर्मों की निर्जरा होगी और ये भाव कहे जाएंगे आपके लिए 49 भाव में निर्वाण प्राप्ति में निमित्त। नरक और त्रियंच आयु के बंध में रोक, ये भाव करेंगे। इसलिए अच्छी बात फोटो खिंचवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रत्येक टॉक की वंदना करते समय सिद्ध भक्ति पढ़ें, 3 परिक्रमा लगाएं और 1 कायोत्सर्ग करें। इतना नियम से करना चाहिए। और
वहां के एकदम सीध में 7 राजू ऊपर विराजमान उन तीर्थंकर की सिद्ध आत्मा को वहीं से परोक्ष से बारंबार प्रणाम करना चाहिए कि हे भगवान, आप तो सिद्ध बन गए, हमें भी सिद्ध बना देना। ऐसी भावना के साथ वंदना करना चाहिए। अगर आप प्रयास करें तो शुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके जाएं। शुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके जाएंगे तो आप कम से कम उन चरणों का प्रक्षालन कर पाएंगे, जो विशेष आपके लिए पुण्य का संचय करने में निमित्त बनेगा। तो अभिषेक भी करें। महिलाएं साड़ी में ही जाएं। आज क्या हो गया, आज वर्तमान में घर में तो 6 मीटर की साड़ियां लपेटेंगी, लेकिन उधर जहां लपेटना चाहिए थी, जहां पहनना चाहिए थी, वहां सूट पहन करके जाएंगी, वहां लोवर और टी शर्ट पहन करके जाएंगी। ध्यान रखिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म कार्य कभी भी ये पाश्चात्य वस्त्रों से नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि आप अगर इन वस्त्रों से धर्म कार्य करते हैं तो पूरा फल नहीं मिलता। तो जितने भी लोग संवेद शिखर की यात्रा करने जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सा कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन जो हमारी वास्तविक वेशभूषा है उसी वेशभूषा में वंदना करके आएंगे। और वहां जाकर के हम तो कहेंगे, वहां जाकर के भगवान के चरणों में हर एक टोक में यही भावना भाएंगे कि हे भगवान, हमारे लिए भी आप जैसे गुण चाहिए। उन चरणों को निहार करके 7 राजू ऊपर बैठे उन सिद्धों की उस आत्मा को परोक्ष में नमस्कार करके बार बार आपको यही भावना भाना है कि मुझे भी आप जैसा बनना है, इसलिए हम आपके चरणों में आए हैं। जब इस प्रकार की आप वंदना करते हैं तो आपके लिए वास्तविक फल की प्राप्ति होती है और जरूर ही संवेद शिखर जाना आपका सार्थक और सफल होता है। इस प्रकार से आपकी जिज्ञासा का समाधान।